ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। खबर है मुजफ्फरनगर की बेटी ने देश का नाम रोशन किया है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने चीनी ताइपे को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। कप्तान रितु नेगी और उप कप्तान पुष्पा राणा की अगुवाई में टीम अजय रही। इस जीत में मुजफ्फरनगर के खिलाड़ी अन्नू का भी अहम योगदान रहा। उनकी इस उपलब्धि पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने उन्हें सम्मानित किया है, जिससे जिले में खुशी का माहौल है। मेरी क्वालिफिकेशन बीए फर्स्ट ईयर, अभी मैंने बीए फर्स्ट ईयर की, अब सेकंड ईयर के पेपर दूंगी। मैंने गांव से ही, मुझे कबड्डी का बचपन से ही शौक था, तो मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे कबड्डी खिलाओ। उसके बाद गांव में ही ग्राउंड खुला, उस पर मैंने मेहनत करी। मेहनत करने के बाद मैं 1-2 साल में ही नेशनल खेल गई थी। उसके बाद मैं पुलिस विभाग में भर्ती हो गई थी। पुलिस विभाग में भर्ती होने के बाद और मेहनत करके मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ और फिर हम बांग्लादेश में ढाका में वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप जीते। उससे पहले बहुत नेशनल हो रही, मैं तो बहुत हो रहे, मतलब 7-8 के करीब। हमारा फाइनल मैच चाइनीज़ ताइपाई से था। इसमें 12 टीम में थी और हमने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने अन्नू को सम्मानित करते हुए कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर बेटी आज देश का गौरव बढ़ा रही हैं। अन्नू की सफलता अन्य युवतियों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। देखिए, हमारे शाहपुर की रहने वाली एक महिला कांस्टेबल है और अन्नू नाम है उसका। उसने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी में बहुत नाम कमाया है और पुलिस विभाग की है, तो मैं निश्चित तौर से वो विशेष सम्मान का विषय वस्तु है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिशन शक्ति भी हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और उसके तहत हमारे लिए आन बान शान का विषय है और मैंने उसको सम्मानित किया, ये बात सच है और निश्चित तौर से और सम्मान की वो पात्र है और भविष्य में उसको शुभकामनाएं देता हूँ कि भारत के लिए और भी मेडल्स और अभी भी पदक लाए और एक ऐसा मैसेज दे ताकि और भी लड़कियां आगे आएँ और भारत में जो कबड्डी का है स्तर उसका और ऊंचा करे और पूरे विश्व में नाम कमाए और भारत का नाम रोशन करे। बांदा में कोर्ट की पेशी के दौरान फरार हुआ अभियुक्त 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। अतर्रा थाना पुलिस ने सघन सर्च अभियान चलाकर कड़िया नाका बिरजापुरवा से आरोपी को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बाथरूम का बहाना बनाकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। एसपी पलाश बंसल के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। दिनांक 16/3/2026 को थाना अतर्रा पर सूचना प्राप्त हुई। जीएम कोर्ट अतर्रा परिसर से बंदी पेशी के पश्चात बाथरूम जाने के बहाने एक अभियुक्त भाग गया। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की पुनः गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमों का गठन किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया एवं भर्ती की लापरवाही के संबंध में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित कर दी गई। आज दिनांक 18/3/2026 को अथक प्रयासों के बाद गठित टीमों द्वारा अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बांदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बांदा, चित्रकूट और अन्य राज्यों में चोरी और टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हाल ही में तिंदवारी और शहर कोतवाली इलाके में भी वारदात की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 32 लाख रुपए का माल और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया है। एसपी पलाश बंसल के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। सहारनपुर में देहात कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट के मामले में वांछित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों के पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अब्दुल रहमान और दिलेशान के रूप में हुई है। उनके पास से नकदी, हथियार और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। अपराध के नियंत्रण और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए जनपद के विभिन्न स्थानों पर पिकेट लगाकर चेकिंग की जा रही है। इसी के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस ग्राम मनसापुर के पास चेकिंग कर रही थी, तभी उसे 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए, जिनको रुकने का इशारा किया गया तो दोनों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। पुलिस पार्टी के द्वारा इनका पीछा किया गया और इनको वार्निंग दी गई, परंतु इनके द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जा रही थी। इसी आत्मरक्षा में और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया।
बिजनौर में दिल्ली के उत्तम नगर में हुई तरुण की हत्या के विरोध में खटीक समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर आरोपियों को फांसी देने की मांग की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। लोगों ने कहा कि घटना ने समाज को झकझोर दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। होली का त्यौहार जो रंगों का त्यौहार होता है, उसमें खून की होली खेली गई है। जब माता पिता के सामने किसी नौजवान बच्चे को इस तरीके से मारा जाए कि उसके सीने में पत्थर, सर में पत्थर, 40-50 लोग मिलकर सब लोग मार रहे हो, बाहर से घरों की कुंडियां बंद कर दी हो, वो किसी भी समाज के व्यक्तियों, हमारा सिर्फ इतना ही दया है दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से, शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जो हत्यारे हैं उनको तो मृत्युदंड हो, लेकिन उसके साथ जो लिप्त पूरा ग्रुप था उन सब पर भी कड़ी कार्रवाई हो, उन पर भी कारावास हो और आगे इस तरह का कोई करने की सोचना तो दूर, करेगा तो बाद में, कोई सोचे भी ना। इस तरह का कृत्य हुआ है, इस तरह की हम सजा की मांग करते हैं कि इस तरह की सजा उनको मिले। बिजनौर में सील की गई आरा मशीन का संचालन करने का मामला सामने आया है। कार्रवाई करते हुए हल्का लेखपाल रजत चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम ने यह कार्रवाई की है, जबकि डीएम ने पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कानूनगो और नायब तहसीलदार को नोटिस जारी किया गया है। मामला जानी चौराहे के पास का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक दर्दनाक हादसे में कच्चे मकान की दीवार और टीन शेड गिरने से एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में मां और उसके 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि पिता और 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हैं। घटना कुरावली थाना इलाके में हुई है। ग्रामीणों ने तुरंत मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। मुरादाबाद के टाउन हॉल इलाके से पुलिसकर्मियों की कथित बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। वीडियो में पुलिसकर्मी महिलाओं से धक्का मुक्की करते हुए मोबाइल छीनते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि विरोध करने पर एक युवक के साथ मारपीट का आरोप भी लगा है। घटना के बाद मौके पर हंगामा हो गया। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा जिले के नौगांवा सादात के खेड़ी मोड़ पर अवैध गैस रिफिलिंग का मामला सामने आया है। सूचना पर पूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी कर दुकान से 13 खाली सिलेंडर और उपकरण बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये अवैध काम लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा है। इससे पहले भी ये कहा यहाँ कार्रवाई हो चुकी है। विभाग ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के जालौन के चुरखी थाना इलाके के मुसवरिया जंगल में अवैध कटान पर बड़ा खुलासा हुआ है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने मौके पर 3 आरोपियों को पकड़वाया है। कार्रवाई के दौरान लकड़ी से भरी डीसीएम, कुल्हाड़ी और आरा मशीन बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में अवैध कटान का धंधा चल रहा था। सूचना पर वन विभाग, पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में टेट की अनिवार्यता के विरोध में यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया है। सैकड़ों शिक्षक बीएसए कार्यालय से डीएम दफ्तर तक पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने कहा कि अनुभवी शिक्षकों की योग्यता को एक परीक्षा से आंकना ठीक नहीं है और पुराने शिक्षकों को टेट से छूट दी जानी चाहिए। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम योगी बोले, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में हुआ तेज विकास। जेवर एयरपोर्ट जल्द होगा शुरू। मेट्रो और रैपिड रेल से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री श्री रविशंकर से की मुलाकात। आध्यात्मिक मार्गदर्शन को समाज के लिए बताया जरूरी। कांग्रेस नेता अजय राय ने भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला। चुनाव आयोग और गैस संकट समेत केंद्र की नीतियों पर उठाए सवाल। हमीरपुर में गैस महंगाई और किल्लत पर सपा का प्रदर्शन। महिला मोर्चा बोला समाधान नहीं तो आंदोलन होगा तेज।
और मुजफ्फरनगर की अन्नू ने कबड्डी विश्व कप में दिलाया खिताब। ग्रामीण बेटी की कामयाबी से बढ़ा देश और मुजफ्फरनगर का नाम। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।